नमस्कार दोस्तों। आज पूना पैक्ट पे बात करेंगे। आज ही के दिन 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी के बीच ये समझौता हुआ था। लेकिन इसका जो इतिहास है या इसका जो बैकग्राउंड है वो एक अलग किस्म का था। वो इस तरीके से था कि जब तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 1931 और 32 में जब इंग्लैंड में हुए, इंग्लैंड के लंदन में हुए थे, तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात सबूतों के साथ अंग्रेजों के सामने रख दी थी कि जो अनटचेबल्स है या उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, ये लोग हैं, ये हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। जैसे जिस तरीके से मुसलमान हिंदुओं से पूरी तरीके से अलग है, उसी तरीके से ये लोग भी हिंदुओं से पूरी तरीके से अलग है। तो इनके लिए अब जिस तरीके से मुसलमानों और सिखों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र है, इनको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए। इस बात को जोर शोर से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उठाया था। इसके लिए उन्होंने जो अलग अलग सत्याग्रह किए थे, 1927 में महाड़ का जो चौधार तालाब है उसका आंदोलन चलाया था। उस वक्त जब उन्होंने वहाँ पानी पिया तो वहाँ के जो सवर्ण थे, तो उन्होंने जो वहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग पानी पीने गए थे या बाबा साहब के साथ जो भी उनके साथी थे, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया, उनके ऊपर लाठियां भांजी, उनको मारा। तो इस घटना को उस वक्त के जो मीडिया था, जो भी अखबार थे, उन्होंने इसको छापा और बाबा साहब ने यही सब प्रूफ वहां पर इंग्लैंड में उन लोगों के सामने, मतलब अंग्रेजों के सामने रख दिए। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अछूत या जो डिप्रेस्ड क्लासेस है ये हिंदुओं का अभिन्न अंग है, तो ये पूरी तरीके से गलत साबित हो गई। और अंग्रेजों ने रैमसे मैकडॉनल्ड, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने कम्युनल अवार्ड, जिसको यहाँ पर कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, तो जिस तरीके से मुसलमानों और सिखों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र था, वही डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लागू कर दिया। तो इसको आसान भाषा में अगर समझना है तो इसका तथ्य यह था कि जैसे कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है, अगर हम मान लेते हैं कि सोलापुर का एक एमपी का, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, अगर ये एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए अगर रिजर्व है, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग ही वोट करेंगे उस कैंडिडेट को। तो इससे क्या होगा कि अगर जो आदमी अनुसूचित जातियों के वोटों पे चुन के अगर संसद में गया है, तो वो वहां पर उनके हक अधिकारों की बात उठाएगा। जैसे कि आज हो रहा है, जो अनुसूचित जाति का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर सभी के वोटों से, तो वो एक पार्टी का गुलाम बनकर रह गया है, जिसे कांशीराम जी ने चमचा कहा था। तो ये जो पूना पैक्ट है, ये चमचों की निर्मित का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद एक और बात है जो उस कानून में थी कि अगर ये सामान्य क्षेत्र में है लोग, यहाँ पे एक सामान्य भी उम्मीदवार खड़ा होगा, जिसको ना सिर्फ अदर लोग, मतलब अनुसूचित जाति के लोग छोड़कर वो लोग भी वोट करेंगे सामान्य को, उसके साथ साथ जो अनुसूचित जातियों की लोग हैं वो भी उनको वोट करेंगे। तो इससे फायदा ये था कि जैसे दो वोट का अधिकार था, अगर हमारे लिए ये रिजर्व है तो इसमें एससी के लोग ही एससी का उम्मीदवार चुनेंगे। अगर सामान्य सीट का उम्मीदवार यहाँ खड़ा है उसी क्षेत्र में, तो सामान्य का जो उम्मीदवार खड़ा है उसको भी
एससी के लोग वोट करेंगे, तो इससे 2 वोट का अधिकार मिल गया था। लेकिन इसके खिलाफ गांधी जी ने आमरण अनशन 20 सितंबर को चालू कर दिया और बाबा साहब अंबेडकर पे इतना दबाव डाला गया कि इसको आप जो कम्युनल अवार्ड है इसको आप खारिज करिए और कुछ तो समझौता करिए। इस तरीके से दबाव बना के उनके ऊपर पूना पैक्ट थोप दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस समय बड़े चिंतित थे, उनको धमकियां भी दी जा रही थे भक्तों की तरफ से। तो बाबा साहब को अपने खून सी चिट्ठियां लोग लिख रहे थे कि कह रहे थे हम तुमको मार देंगे, साथ ही तुम जिनके लिए ये सब अधिकार मांग रहे हो, अगर गांधी जी की जान गई या उनको कुछ हुआ तो ये जो आपके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इनके ऊपर हम इतनी बर्बरता से अत्याचार करेंगे कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर एकदम दबाव बनाकर उनके ऊपर पूना पैक्ट थोपा गया। इसमें कांग्रेस के नेताओं की भी बड़ी भूमिका है। उनको इसमें शामिल करने के लिए उन्हें समझाया। फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को आरक्षण मतलब रिजर्व सीटें देने का, सामान्य जैसे पूरे क्षेत्र में एक जैसे सोलापुर का रिजर्व सीट है तो उसमें सभी लोग उस एससी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। इससे क्या हो रहा है कि कहीं भी ऐसा एक भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहां 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो वो जो उम्मीदवार है वो यही सोचता है कि मुझे अगर अनुसूचित जाति के वोट नहीं भी मिलते हैं तो बाकी जो वोट है उसके वोट के ऊपर मैं जीत के आ सकता हूं। तो इसलिए वो लोग आज जिनके प्रतिनिधि हैं वो उनकी बात नहीं करते, लेकिन वो इस डर से चुप हो जाते हैं कि अगर हम इनके हक अधिकार में बोलेंगे, इनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे तो अगली बार या तो हमें पार्टी टिकट नहीं देंगी या फिर हमें लोग वहां से गिरा देंगे, क्योंकि ये SC ST के हित में बहुत ज्यादा बात कर रहा है। तो इस खतरे को बाबा साहब अंबेडकर ने भी समझ लिया था और जैसे पूना पैक्ट हुआ उसके तुरंत बाद उन्होंने पूना पैक्ट का विरोध भी किया था कि इसको खत्म करना जरूरी है। तो इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को इतना ही नहीं, साथ ही कस्तूरबा गांधी जो गांधी की पत्नी थी, उन्होंने उनके सामने जाकर अपने मतलब जो सुहाग है उसको बचाने की सौगंध डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को दी थी। तो इस तरीके से एक पूरा माहौल क्रिएट करके जो हकाधिकार बाबा साहब ने इतनी मेहनत से अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त किए थे अपने समाज के लिए, उसको गांधी जी ने एक झटके में अनशन के माध्यम से छीन लिया था। तो जितने भी अनशन किए गांधी जी ने पूरे उनके जीवन काल में उन्होंने 21 अनशन किए, लेकिन उन्होंने एक बार भी इस बात के लिए अनशन नहीं किया कि अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर चले जाने चाहिए या फिर यहाँ का जो जातीयता है उसको खत्म किया जाए, या जातीयता मानने वाले लोग जैसे उन्होंने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर एक ये लगाया था पाबंदी की उनको खादी के ही कपड़े यूज करना है। तो गांधी जी को अगर इतनी ही देश की चिंता थी तो उन्होंने उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर ये पाबंदी लगानी चाहिए थी कि जो भी जातीयता को मानेगा उसको कांग्रेस की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके से तो उनका जो रवैया था पूरी तरीके से जाति व्यवस्था को मानने वाले थे। वो वर्ण व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक भी थे। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था में जिसका जो काम है वही उसको करना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर भी अनहेलिशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गांधी जी को एकदम एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि
बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं कि आप यानी गांधी जी अगर चतुर्वर्ण व्यवस्था को देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, उसमें गांधी जी आते हैं वैश्य वर्ग में। तो उनका काम है व्यापार करना। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि अगर आप चतुर्वर्ण व्यवस्था के इतने बड़े हिमायती है, उसके पुरस्कर्ता है, तो आपको बैरिस्ट्री करने के बजाय आपको व्यापार करना चाहिए। क्यों आपने पढ़ाई लिखाई की? तो इस तरीके से मतलब जो गांधी जी कहते थे उसके उलट उनका आचरण था। इसको बाबा साहब आम्बेडकर ने उस किताब में उजागर किया है। साथ ही वे कहते हैं कि आपको बैरिस्ट्री नहीं करनी चाहिए, आपको बैरिस्ट्री छोड़ के अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए और आपको पढ़ाई करने का भी हक नहीं है। अगर चतुर्वर्णी व्यवस्था को देखें तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से पूरा जो मामला है, जो पूना पैक्ट है, वो लोगों मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर थोपा गया गांधी जी के द्वारा। और इस पूना पैक्ट की वजह से ही आज जो SC/ST के नेता है, वो जितने भी सांसद है, विधायक है, वो इनके हक की कभी बात नहीं करते। जैसे आज SC/ST के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ कोई MP, MLA कोई नहीं बोलता है। साथ ही रोस्टर का मामला हो, SC/ST एक्ट का मामला हो, या फिर जैसे अभी जो आंदोलन चल रहा है उसका मामला, कोई इस बात को लेकर तवज्जो नहीं देता है कि इनके हक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। संविधान में जो हमें हक अधिकार मिले हैं उसको भी छीना जा रहा है। लेकिन जो भी SC/ST के जितने सांसद है या विधायक है, इस बात पर कोई आवाज नहीं उठाता, पूरे के पूरे चुप है। ये सब दलाल जो पैदा हुए हैं वो पूना पैक्ट की वजह से पैदा हुए। जैसे 2 वोट का अगर अधिकार रहता तो जिनके वोटों से वो चुनकर जाते, उन्हीं के वोट हक अधिकार की बात करते और उनको इस बात की गारंटी होती कि अगर हम इनके हक अधिकारों की बात करेंगे तो अगली बार यही लोग हमें चुनकर भेजेंगे, ना कि अदर जो लोग हैं उनके वोटों पे हमें जरूरत है। अभी मामला ये है कि कोई भी भारत में ऐसा एक भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहां SC/ST की आबादी 50% से ज्यादा है और उन्हीं के अकेले वोटों पे कोई आदमी चुन के जा सके। तो इस तरीके से गांधी जी ने जो हक अधिकार बाबा साहब ने हमारे लिए मतलब यहाँ का जो SC/ST समुदाय है उनके लिए लाए थे, उसको गांधी जी ने छीनने का काम किया था। इस तरीके से आज का दिन बहुजन इतिहास में एक काला दिवस है पूना पैक्ट के तौर से देखे थे। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।